Question number 12. Following is the recent payment account of Dhananjay Library, Mumbai for their ending 31st March 2020. Recent payment account for their ended 31st March 20. So your current year is 1920. Your current year is 1920. यहाँ तक क्लियर है? आगे नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू. रिसीव पेमेंट दे आर नॉट गिवन यू ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट करेंगे. ठीक है. सो टू बैलेंस वर्क डाउन, दिस इज प्रीवियस ईयर. लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस ईयर का ओपनिंग है. एडमिशन फीस कुछ लिखा है? नो. सो इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर हायर हॉल चार्जेस रिसीट साइड पे, मतलब यू आर रिसीव्ड इट. इनकम, 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 miscellaneous income, interest received income, salaries expense, rent expense, investments are asset, stationery is expense, electricity charges expense, books should be asset. 1819, current year is 1920, so this is previous year. So you have paid something for the previous year. अगर पेमेंट साइड पे कुछ प्रीवियस ईयर का है, अगर पेमेंट साइड पे कुछ प्रीवियस ईयर का है, तो वो ओपनिंग लायबिलिटी में होना चाहिए. कहां पे होना चाहिए? ओपनिंग लायबिलिटी में होना चाहिए. कहां पे होना चाहिए? ओपनिंग लायबिलिटी में. ऑलवेज रिमेंबर, अगर जो ओपनिंग लायबिलिटी में है वो इस साल में पेड हो सकता है, लाइक दिस. एंड ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो असेट में रहेगा, अपोजिट साइड पे हमेशा. ठीक है, ऐसे. नेक्स्ट, ये क्लोजिंग बैलेंस. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू यू एट द बिगिनिंग ऑफ द current year or at the end of the previous year. Library, the library had the following asset. This is your library, Dhananjay library. उसके assets क्या क्या थे? Books, furniture, machinery. These are opening assets balance sheet करने के लिए. ठीक है. Subscription received advance amounted to 500. इसमें से 500 नेक्स्ट ईयर का है. 20,000 सब्सक्रिप्शन में से रिसीव्ड एडवांस 500 is of the next year, minus from income, minus from receipt to find out the income, minus from receipt to find out the income, and add in liability. Outstanding salaries and for rent 950, add in payments to find out the expense, add in liability. 50% admission fees to be capitalized. So ये जो 50% income, 50% capital. Next, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं. लाइब्रेरी बुक्स परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 19, ये जो साल भर में परचेस किए, ये कब परचेस किए? ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, मतलब दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, 12 मंथ्स का. वही लिखा है उन्होंने. ठीक है. परचेस, जो भी परचेस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, एट द रेट ऑफ 10%. लाइब्रेरी बुक्स परचेस ऑन 1 अप्रैल 19, चार्ज रेट कब परचेस किए? 1 अप्रैल 19, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. देयर आर एट द बिगिनिंग 50,000, उस पे 10%, एंड जो परचेस किए 5,000, उस पे भी 10%. द इन्वेस्टमेंट्स फॉर परचेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेस्टमेंट है 1 अप्रैल 19 को परचेस किया, इस पे भी पूरे साल का इंटरेस्ट आना चाहिए. ठीक है. ओपनिंग में कुछ इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं. तो यू हैव परचेस 6,000 की इन्वेस्टमेंट. सो 6,000 की इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 20%, कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% फॉर 12 मंथ्स. Your interest income is 1,200. Interest income is 1,300. Add in receipt to find out the income. Add in receipt of 900 to find out the income of 1,200 and add in asset. ठीक है. Let's start. First prepare opening balance sheet. Make it fast. Question में तो मेरी इसमें ओपन करता हूँ.
Page number is 122. Page number is 122. ठीक है? Let's start. Question number 12. Question number 12. Page number 102. Dhananjay Library. Right? Income and expenditure account. For the year ended. March 31, 20. Then comes balance sheet. And working note में opening balance sheet. ठीक है? Opening balance sheet tally कर सकते हो आप. They are not given you opening capital. तो आपको करनी ही पड़ेगी वैसे. ठीक है? Opening balance sheet. Working note number 1. As on 1st April 2019. Let's. You have 2 minutes to find out opening capital. जल्दी करो. You have 2 minutes to find out opening capital. Everyone. Make it fast. Okay. Let me check. Okay. ठीक है. Ravi, I think your answer is wrong. Huh? ढूंढो. भूलना मत. ठीक से रिसेंट पेमेंट चेक करना. एडजस्टमेंट में क्या ओपनिंग रिलेटेड बैलेंस दे वो ठीक से चेक करो. 31 मार्च 19 के क्या क्या बैलेंसेस हो सकते हैं वो ढूंढो. ओके, श्रावणी करेक्ट है.
राधिका, यू आर करेक्ट, यू कैन गो अहेड. मौतिका मैम करेक्ट है. दीपा करेक्ट. संजना मैडम कुछ तो भूल गए आप लेना, कुछ तो भूल गए. नो रवि, इट्स रॉन्ग. ओंकार करेक्ट है. पलकेश कुछ तो मिस हुआ है. हाँ, पलकेश करेक्ट है. अब चलो नाउ, ठीक है. एवरीवन, नाउ सी, आंसर इज 91,000. आंसर इज 91,000. यस अथर्व करेक्ट. चलो कैसे ध्यान देना. पहले रिसीट साइड पे कुछ प्रीवियस ईयर का है क्या? रिसीट साइड पे कुछ प्रीवियस ईयर का, हाँ. कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा रहेगा, विच इज राइट 5,000. उसके सिवा कुछ है क्या? सब्सक्रिप्शन में है क्या प्रीवियस ईयर का वगैरह? नहीं है. अच्छा, पेमेंट साइड पे कुछ प्रीवियस ईयर का है क्या? हाँ है ना सर. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर 500. ठीक है, वो लाइबिलिटी में थे, इस साल में पेड हुए. देन अच्छा, दो चीजें. अब एडजस्टमेंट में देखते हैं. बुक्स फॉर 50,000. उसके बाद फर्नीचर और 6,500. एंड देन मशीनरी इज 30,000. एट्टी 91,500 is a total of asset side. Put it on liability side. Minus expenses, outstanding expenses. 91,000 is your capital fund. ठीक है, उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा. ये क्यों कैंसिल होगा? 500 बिकॉज दिस इज पेड. चलो लिखो ठीक से. बुक्स एसेट में 50,000, या पहले मैं मशीनरी लिखता हूं, विच इज 30,000. फिर लिखूंगा बुक्स विच आर 50,000. फिर लिखूंगा फर्नीचर 6,500. फर्नीचर 6,500. कैपिटल फंड 91,000. एंड प्रेजेंटेशन के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर 500. कैंसिल कर दूंगा, माइनस कर दूंगा. ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग में आ गई. बराबर. अब रिसेंट पेमेंट को एक जगह पे लिखेंगे. एवरीवन opening balance brought down 5,000. Admission fees 50% income, 50% capital. Which is 2,250. 2,250. Adding income, adding, right?
50% इनकम ऐड कर दिया, 50% कैपिटल में ऐड करेंगे, एडमिशन फीस। $4250, नहीं 4 नहीं है, इट इज 2250, या देन 2250, परफेक्ट। सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, during the year, subscription received during the year, which is 20,000। 3-4 लाइन हमेशा के दे रखो, सेफर साइड रहने का, हमेशा सब्सक्रिप्शन। लेक्चर हायर, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, रिसीट है, इनकम है। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस which are 4,200। then miscellaneous income, sundry income, that is, which is 250। then interest on investment, by interest on investment 900, 900। next salaries, expenditure, पेमेंट साइड पे आ रहा हूं, 2 सैलरीज। मुझे चेक करने दो कुछ आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, या सैलरी एंड रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो उसको दोनों को इनर कॉलम में लिखूंगा 9,000। फिर टू रेंट, दिस इज पेड 7,500। इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स, इनर कॉलम में उस पे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है, which is 6,000। investment purchased on 1st April 19 and they are 6%, I think they carry interest at the rate of 20%, okay। 20% interest purchased on 1st April 19। अच्छा, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, कोई है ओपनिंग स्टेशनरी प्लस दिस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टेशनरी, ऐसे है कुछ? कुछ नहीं है। सो जो भी पेड है वो पूरी की पूरी कंज्यूम है, कुछ ओपनिंग में भी बाकी नहीं थी, क्लोजिंग में कुछ बाकी नहीं, वट एवर यू परचेस इज कंज्यूम्ड। टू स्टेशनरी, देन 1350, then electricity charges, electricity charges which is 850। next books are assets, add purchased on 1st April 2019 5,000, therefore सब टोटल इज 55,000। फर्स्ट डे पे परचेस किया, उसके बाद अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, लाइबिलिटी से माइनस, पेड ड्यूरिंग द ईयर, जीरो, प्रीवियस ईयर के 500 पेड हो गए,
एंड सब पेमेंट होने के बाद कैश इन हैंड या बैंक कैश एट बैंक जो कुछ भी रहेगा कैश इन बैंक हो जाएगा विच इज 4650 4650 आई थिंक रिसेंट पेमेंट डन चेक करो ठीक है अब एडजस्टमेंट को करेंगे एक एक फर्स्ट एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर बैलेंसेस वो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए था सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इज 500 लेस इफ यू रिमेंबर दो चीजें माइनस करते हो जो दो चीजें ऐड करते हो मैं समझने के लिए लिखता हूं रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं होगा क्यों बिकॉज प्रीवियस ईयर में रिसीवेबल कुछ भी नहीं था ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग होगा तो इस ईयर में मिल सकता है ना अगर आउटस्टैंडिंग ही नहीं था तो कुछ होगा क्या नहीं माइनस रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर दो चीजें माइनस होती है यस नेक्स्ट ईयर का 500 है दो चीजें ऐड होती है प्री रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर दैट इज ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर अगर होता तो ओपनिंग लायबिलिटी में दिखता अगर होता तो ओपनिंग लायबिलिटी में दिखता वहां से वो इनकम में आता कुछ नहीं है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ये एडजस्टमेंट में होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर नहीं है कुछ सो इनकम इज 19,500 योर इनकम इज 19,500 माइनस फ्रॉम इनकम इनकम से नहीं माइनस हम बोलते रिसीट से माइनस करो टू फाइंड आउट इनकम रिसीट से माइनस करो टू फाइंड आउट द इनकम एंड लायबिलिटी में ऐड कर दो रिसीव एडवांस बोल के सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस in advance for 2021 add in liability next adjustment number 3 outstanding expenses की है add in expenses salary outstanding is 1300 9,000 plus 1,300 total 10,300 देन उसके बाद रेंट 950 एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रेंट इज 950 50 14 1 carried 8 8450 देन आगे adding expenses adding liability that is salaries which is 1,300 rent which is 950 total outstanding is 2250 ये नेक्स्ट ईयर पेड होगा तब कैंसिल होगा ये नेक्स्ट ईयर के पेमेंट साइड पे रहेगा इस ईयर के पेमेंट पे नहीं है नेक्स्ट ईयर के पेमेंट पे रहेगा पेड फॉर प्रीवियस ईयर बोल के तब ये कैंसिल हो जाएगा आज एक्सपेंस में ऐड करके लायबिलिटी में ऐड किया नेक्स्ट ईयर में लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी पेड हो जाएगी आगे 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज पहले किया फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% दिस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% 650 तो बचेगा 700 माइनस करूंगा तो 5,850 आई थिंक यस 5,850 और किसको डेप्रिसिएट करना है लाइब्रेरी बुक्स टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ओपनिंग बैलेंस पे भी पूरे साल का जो परचेस हुआ फर्स्ट डे पे हुआ है उसमें भी पूरे साल का 5,500
So it is 49,500. If you understand working note number 2, depreciation on books. Opening 50,000. Addition first day pay addition है 5,000. So therefore on opening balance for 12 months 50,000 का 10% for the entire year 12 by 12 is 5,000. On addition for 12 months 5,000 multiplied by 10% for 12 by 12 which is 500. 5,500. टोटल डेप्रिसिएशन इज 5,500. जिनको ऐसे लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एड राइट सॉरी माइनस फ्रॉम असेट एड इन एक्सपेंस. सो टोटल डेप्रिसिएशन इज 5,500 plus 650 to depreciation. Furniture 650. Furniture 650 and books 5,500. Five zero 11 1 carried 6150. Then adjustment 5 done 6 done 7th करनी है. 7th adjustment number 7th लिखो. That is working note number 3 now. Interest on investment. This is your year. Addition. फर्स्ट डे को आपने इन्वेस्टमेंट ऐड की है. कितने की? इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 6,000. एडिशन ऑन फर्स्ट अप्रैल of 5,000. Therefore, right, interest due on 5,000 for 12 months. Right, interest due on 5,000 for 12 months is equal to 5,000 pay. 5,000 pay. Let me check. 20% for the entire 12 by 12, which is 1,000 less already. नहीं 6%. कितना परसेंट बोला उन्होंने? सॉरी 6,000 के इन्वेस्ट, सॉरी वही बोलूं, ये 6,000 है. 6,000 पे 20% for 12 months, that is 1,200 less already received during the year. This is due, received. You have received how much? Interest received is 900. So received is 900, due is 1,200, received is 900, therefore receivable. Add in income or add in receipt to find out the income and add in asset.
यस, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. 300. Add in income 300. Add in asset 300. इन्वेस्टमेंट दिखेगी 6300. इन्वेस्टमेंट 6300. यहाँ पे इनकम ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग 300. $1,200. ठीक है, ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन. चलो सरप्लस डेफिसिट बोलो, चलो जल्दी एवरीवन. सरप्लस या डेफिसिट? सरप्लस 300 बस. ओ टू सरप्लस, मतलब जितना इससे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उतना ही सरप्लस है. ठीक है, टू सरप्लस, अदरवाइज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती. 300. add in capital now. $93,550. Yes, $93,550 is your capital, बराबर. And your balance sheet will tally at 93,600. Okay, 96,300. किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. If anyone has doubt, yes. किसी का डाउट है? Anyone has doubt? सिंपल क्वेश्चन था. नाउ किसी का क्वेश्चन है? गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं. 12th हुआ नाउ 13th. क्वेश्चन नंबर 12th हुआ है नाउ 13. क्वेश्चन नंबर 13th. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Capital fund opening balance sheet is already given. From the following information supplied, prepaid income and expenditure for the ended 31st March 1920 is the current year, and balance sheet as on the date of the Maurya Sports Club, Thane. Capital fund is given. Good. OD is there. OD cancel. OD हो गया कैंसर. पेएबल है, पेड हो गया. आउटस्टैंडिंग सैलरी देखना होगा. दिस इज पेएबल, साल भर में क्या हुआ आई डोंट नो. मशीनरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो देखना होगा. रिसीव्ड हुआ है, रिसीव साइड पे तो कैंसिल हो जाएगा. प्रीपेड इंश्योरेंस ऑब्वियसली एक्सपेंस में जाएगा.
कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस में। लास्ट ईयर का प्रीपेड, लास्ट ईयर में प्रीपेड था, तब बोला था तो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर आ चुका है, तो उसको लास्ट ईयर में एक्सपेंस से माइनस करके असेट में लेके गए थे, अब असेट से माइनस करके एक्सपेंस में लेके आएंगे। फर्नीचर असेट, कैश ऑन हैंड, आउटस्टैंडिंग लॉक करेंट, अगर ये रिसीव्ड है तो हम उसको इनकम से हटाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब क्या हुआ। सब्सक्रिप्शन इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, लॉक करेंट दिया है, डोनेशंस दिए है, कैपिटलाइज करना है। ठीक है, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो फिक्स्ड है। ये 200 यहाँ पे 11,000 में आएगा, ये 2000 11,000 में आके बैठेगा। 11,000 प्लस 2,000, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 13,000 दिखेगा। हाँ, अगर फिर इस ईयर का प्रीपेड होगा तो 13 से माइनस होकर क्लोजिंग एसेट में जाएगा। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस जो लायबिलिटी में होता है वो इनकम में आके बैठता है, लेकिन यहाँ पे अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन होता, ओपनिंग में अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन होता कुछ, तो ये हम इनकम में लेके आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में हमने उसको इनकम नहीं लायबिलिटी बोला होता है, तो इस ईयर में उसको लायबिलिटी से इनकम में लेते हैं। सिमिलरली ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जो लास्ट ईयर में हमने एक्सपेंस नहीं असेट बोला है, उसको इस ईयर के एक्सपेंस में लेके आएंगे। तो हम प्रीवियस ईयर से उनको हटाया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन को इनकम से हटाया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सपेंस से हटाया है, सो दैट वी कैन टेक देम इन द करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे नेक्स्ट इंश्योरेंस है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, फर्नीचर एसेट है, एंड सब पेमेंट होने के बाद, राइट, सब पेमेंट होने के बाद यू आर लेफ्ट विथ कैश एंड बैंक असेट्स। ऑलरेडी गिवन योर ओपनिंग बैलेंस शीट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स, ओके, वी आर इनटू 1920। ठीक है, रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर 3,000, देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1920, करंट ईयर 14,000। सो करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का तो कुछ लिखा नहीं है, करंट ईयर का रहेगा 1,02,000। 1,05,000 में से 3,000 इज ऑफ द करंट ईयर, 1,02,000 इज ऑफ द, सॉरी 3,000 इज ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 8,000 में से 3,000 रिसीव्ड, मतलब अभी भी कितना क्लोजिंग असेट में बचेगा? 5,000। क्लोजिंग असेट में कितना बचेगा? 5,000। फिर 1,02,000 इनकम में रहेगा, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग फॉर लिखा है, फॉर मतलब ऑफ दिस ईयर, ऑफ दिस ईयर कितना है? 14,000। सो आई विल एड 14,000 इन द इनकम। 1,02,000 में 14,000 ऐड करूंगा, 1,16,000 विल बी माई इनकम, 1,16,000 विल बी माई इनकम। नेक्स्ट, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? एज ऑन आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा? पहले का ये 5,000 प्लस इस साल का 14,000, आउटस्टैंडिंग एज ऑन विल बी, राइट, दैट इज लिख लेना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 20 is 19,000। कैसे? 5,000 of the previous year plus 14,000 of the current year। ऐसे भी लिख सकते थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 14,000, ऐसे लिख सकते थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर इज, एट द एंड ऑफ द ईयर और एज ऑन एंड ऑफ द ईयर इज 19। तो ओपनिंग का 5,000 है, क्लोजिंग में टोटल 19 है, मतलब इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 14। इस ईयर का प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500। सो ये जो ओपनिंग का प्रीपेड है 2,500 वो एक्सपेंस में आके बैठेगा, और फिर यहां से 2,500 माइनस होगा प्रीपेड। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3,000, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आगे, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 400 इज, राइट, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 400। सो नाउ ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का उन्होंने कुछ नहीं लिखा है,
whether this salary 17,500 includes this, कुछ लिखा नहीं है। दूसरा, राइट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का कुछ लिखा नहीं है। ये जो लॉकर रेंट है 500, इसका क्या है, कुछ लिखा है क्या कि ये लॉकर रेंट वेदर दैट इंक्लूड्स 500, कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, उन्होंने अगर ऐसे कोई क्वेश्चन किया है तो मैं चेक करता हूं उनका एजम्पशन क्या है टेक्स्ट बुक में, वैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट मी चेक, इट्स एजम्पशन एट द, लेट मी चेक, रहेगा एक आधा क्वेश्चन। व्हाट दे एज्यूम, ऐसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा मुझे। कुछ अगर उन्होंने कुछ अलग ऐसे एग्जाम्पशन किया था वो देख के कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन है वैसे, नथिंग। ठीक है, चलो एज्यूम करते हैं एज नथिंग इज मेंशन दे आर आउटस्टैंडिंग एज इट इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 123, टेक्स्ट बुक। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, we will make standard assumption as nothing is mentioned, we have assumed that whatever outstanding in the previous year is not paid during the year, ऐसे। अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। चलो लेट्स सी, मौर्य स्पोर्ट्स क्लब ठाणे, मौर्य स्पोर्ट्स क्लब ठाणे, ठाणे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। Then सॉल्व एग्जाम्पल एक बार चेक करो, ऐसे मत करना कि किए नहीं।
अगर लगता है कोई क्वेश्चन मुझे स्पेसिफिकली लेने तो आप मुझे बोल सकते हो. आई विल टू आई विल टेक दोस क्वेश्चंस. या वी विल डिस्कस वंस ऑल दोस क्वेश्चंस. खाली डिस्कस करेंगे. यू हैव टेक्स्ट बुक्स, उसमें आंसर्स भी है, तो हम इजीली डिस्कस भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर यू प्रैक्टिस दे. चलो, दिस इज बैलेंस शीट. एज ऑन 31st March 2020. Let's start. Good. Opening balance sheet. Always remember, opening balance sheet becomes closing balance sheet except 5 items. 4 items on asset, 1 item on liability. Cash bank वो कभी आंसर में नहीं आएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कभी नहीं आएंगे. Then next, right? Then next, ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में नहीं आते, एक्सपेंस में आएंगे. ठीक है, स्टॉक रहेगा तो एक्सपेंडिचर में आएगा. ओपनिंग स्टॉक, असेट के 4 आइटम, कैश, बैंक, ओपनिंग स्टॉक एंड प्रीपेड. एंड लायबिलिटी का रिसीव्ड एडवांस, वो इनकम में आता है. ठीक है, उसके सिवा आप वैसे के वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग में लिख सकते हो. लेट्स सी. सो कैपिटल फंड, विच इज 64,500. ओडी कैंसिल हो चुका है. आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीवियस ईयर 4,000. कुछ लिखा नहीं है तो मैंने एज्यूम किया ये साल में पेड ही नहीं हुआ है. ऐसे लिखा होता सैलरी में इनटू ब्रैकेट सैलरी पेमेंट साइड पे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, तो मैं बोलता कि वो प्रीवियस ईयर का पेड हुआ है. और एडजस्टमेंट भी कुछ लिखा नहीं वैसे. मशीनरी, इनर कॉलम 69,000. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, previous year which is 8,000. previous year which is 8,000. नेक्स्ट देखते हैं. प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस में आके बैठेगा, असेट में मत लिखो. फर्नीचर, $15,000. देन कैश इन एंड कैंसिल हो चुका है. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट राइट ऑफ प्रीवियस ईयर. मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेता हूं बिकॉज कुछ लिखा नहीं है. वेदर द करंट ईयर जो रिसीव्ड है लॉक करंट रिसीव साइड पे है, वेदर दैट इंक्लूड दिस 500 और नॉट. तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कुछ लिखा नहीं है तो ओपनिंग का वैसे के वैसे अभी भी आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव साइड पे चलो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो आंसर में आएगा नहीं. सब्सक्रिप्शन हमेशा के लिए 4-5 लाइन रखो. सब्सक्रिप्शन रिस्टोर्ड इज 1,05,000. देन इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, क्योंकि अगर होगा प्रीवियस ईयर का तो दे विल गिव स्पेसिफिकली. बाकी सब चीजें उन्होंने इतनी स्पेसिफिकली लिखी है, कैपिटलाइज रेवेन्यू वगैरह, तो ये भी चीजें लिखनी चाहिए थी. हम नीचे एक एग्जम्पशन लिखेंगे, इंट्रेंस फीस 9,300. देन लॉकर रेंट इनकम में, लॉकर रेंट 1,500. देन डोनेशंस, अच्छा लॉकर रेंट की एडजस्टमेंट है 1,500. ठीक है,
उसके बाद इनर कॉलम में डोनेशंस कैपिटलाइज करना है 800. नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो गया, सैलरी एक्सपेंडिचर में आएगा टू सैलरी विच इज 17,500. क्लोजिंग के बारे में कुछ लिखा है क्या? सैलरीज आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है सर, बाहर लिख दो 17,500. उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में लिखो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में जो प्रीपेड इंश्योरेंस था यहां पे भी ऐड हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर which is 11,000. Add prepaid in the previous year. In previous year जो ओपनिंग एसेट में होगा वो ऐड हो जाएगा. वो कितना है? 2,000. टोटल अभी कितना एक्सपेंडिचर दिख रहा है? 13,000. प्रीपेड मतलब ऑलरेडी पेड इन द प्रीवियस ईयर 13,000. फिर क्लोजिंग प्रीपेड की एडजस्टमेंट करेंगे, डोंट वरी. उसके बाद इंटरेस्ट पेड इज 1,400. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दो टू इंटरेस्ट 1,400. देन रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस refreshment expenses 4,200. Then furniture fixed assets add purchased 30,000. Total furniture is now 45,000. If date is not given, we assume purchase at the beginning और पूरे साल का depreciation देते हैं. सब पेमेंट होने के बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक. Cash in hand 6,500. Cash at bank is 20. I think all adjustment, recent payment के सब items हमने एक जगह पे लिख दे. Now move towards adjustment. Subscription received, चलो लेस. दो चीजें माइनस होगी, दो चीजें ऐड होगी. Received for previous year, received for next year. फिर add pre-received in the beginning, that is already received in the previous year. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर. लेट्स सी क्या लिखा है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट ईयर का कुछ लिखा नहीं है, सो 1,02,000. एंड लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 14. योर सब्सक्रिप्शन इनकम इज 1,16,000. 1,16,000 योर सब्सक्रिप्शन इनकम. देन सो 3,000 रिसीवेबल में से रिसीव्ड हुआ है, इसलिए वो माइनस हो जाएगा यहां से, लेस रिसीव. या ऐसे लिखने से आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको इनर कॉलम में 8,000 माइनस 3,000. सो अभी भी ये 5,000 बाकी है, अभी भी ये 5,000 बाकी है. एंड देन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 14,000. एज ऑन आउटस्टैंडिंग, टोटल आउटस्टैंडिंग, क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 19,000. ठीक है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट 1 इज डन. Adjustment 1 is done. Adjustment 2. Prepaid insurance at the end of the year is 2,500. Minus from expense, add in asset. Payment से minus करो expense ढूंढने के लिए. Less prepaid. Less prepaid at the end.
prepaid of right prepaid at end 2500. So 10,500 is actually your insurance expenses. 10,500 प्रीपेड एसेट में जाके बैठेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 2500, और नेक्स्ट ईयर यही प्रीपेड एक्सपेंस में जाके बैठेगा. इस ईयर में आपको एक्सपेंस से निकाल के एसेट में डाला सो दैट आप नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में ट्रांसफर करोगे. नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में 2500 आएगा. ठीक है. देन डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 3000 लेस. डेप्रिसिएशन वैल्यू दी उन्होंने 3000. नाउ इट इज 42,000. So it is 42,000. ठीक है. So your after depreciation of 3,000, your value is 42,000. So 3,000 is an expense, P&L debit या income and expenditure के debit पे जाएगा. Therefore 2. Depreciation on furniture 3,000. Depreciation on furniture 3,000. आगे make right. Next. Clear है? Depreciation on furniture is 3,000. Then locker rent outstanding for current year is 400. Locker rent outstanding for current year. Add in income, add in asset. Add. Outstanding for current year is 400. Add in income 1,900 का income हो गया total. Add in income, add in asset. Outstanding locker rent. अच्छा यहाँ पे लिख सकता था मैं, right? करंट ईयर का कितना बोला उन्होंने 400. टोटल लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग इज 900. टोटल लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग इज 900. एडजस्टमेंट 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन. रिसीव पेमेंट के सब आइटम्स उस जगह पे गए. एंड यस एवरीथिंग फेयर इनफ. So now we can balance the income and expenditures. Income side पे 1,17,900 is a total income. 1,17,900. Therefore surplus 500, 1,000, 1,400, 1,600, 1,900. 1 carried. 18 plus 10 28 28 29 33 36 36 plus 1 37 37 plus 8 37 plus 8 let me check again. 500, 1,000, 1,400, 1,600, 1,900, 1 carried. 18 18 plus 10 28 29 18 28 29 33 36 36 आ गए. कितना है बोलो? नहीं ठीक है ना भाई. इसका 84,800 कैसे आ रहे तुम लोगों का श्रावणी? अच्छा पेज नंबर 97 सॉल्व एग्जांपल 14. दे हैव डिडक्टेड आउटस्टैंडिंग इवन दो नॉट मेंशन. अब मैं वही बोल रहा था ना, कुछ है क्या मैं पूछ रहा था. लेट मी चेक.
पेज नंबर कितना बोला? 94, 97। लेट मी चेक। वही मैं इतनी देर से बोल रहा था, कुछ है क्या एग्जाम्पल? अच्छा, दिस और आउटस्टैंडिंग, ओके ठीक है। क्या किया उन्होंने? अच्छा क्या किया? लेट मी चेक। इन लोगों ने रेंट किधर है? 25,000। सो उन्होंने माना कि ये 7,000 पेड हो गया, राइट? 2 मंथ्स का कैसे आ गया उनका फिर? सो दिस इज लेट मी चेक, लेट मी चेक। एक मिनट ध्यान देना, एक सेकंड। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है? जस्ट एक मिनट ऑब्जर्व करना, ठीक से ध्यान देना। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट 7,000 था, साल भर में कितना रेंट पेड किया? 25,000। सो चलो मैंने माना 7,000 इज ऑफ द प्रीवियस ईयर, 7,000 इज ऑफ द प्रीवियस ईयर। 25 में से प्रीवियस ईयर 25, 25 में से प्रीवियस ईयर इज 7, तो करंट ईयर का कितना हो गया? 18। करंट देखो 27,000 में से प्रीवियस ईयर का कितना रहेगा? 7,000। तो इसमें से करंट ईयर का कितना हो गया? 18। ठीक है, लिखा है रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ ₹5,000 इज स्टिल ड्यू। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज दी उन्होंने, ठीक है। ठीक है, लिखो देयर इज ऑप्शन, देयर इज ऑप्शन। ठीक है, मैं दोनों तरीके से लिखता हूं। पहले जैसे मैंने सॉल्व किया वो लिखो, फिर मैं दोनों दोनों आंसर देता हूं आपको। लिखो प्लस कैपिटल फंड 81,300। अगर ये करोगे तो कितना आएगा? बोथ आंसर करेक्ट है, इससे कुछ नहीं है। इट्स एट द एंड इट्स योर assumption, व्हाट यू assume? 64,500 plus 9,300 plus 800 plus 81,300, 1,55,900 plus 4,000। सो अब भी बैलेंस शीट टैली हो रही है 1,59,900 पे फिलहाल, माइनस मशीनरी ऑफ 69,000 एज इट इज, माइनस 42,000, माइनस 19,000, माइनस 900, माइनस 2,500, माइनस 6,500, माइनस 20,000, जीरो हो जाएगा। यस, दिस इज वन ऑप्शन। और इसमें एजम्पशन रहता है, एजम्पशन as nothing is mentioned about, as nothing is mentioned about payment of outstanding, nothing is mentioned about payment of outstanding salary
of previous year in current year and and receipt of previous, right, receipt of locker rent outstanding, right, right, receipt of locker rent outstanding of previous year in current year. Assume that they continues to be outstanding. They continues to be outstanding. ये एग्जाम्पशन के हिसाब से मैंने सॉल्व किया है. दिस इज द एग्जाम्पशन. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पशन. क्या बोला मैंने क्या बोला अभी? हम ये कर रहे थे ना, मैंने माना है ये एज इट इज है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, और इवन दो इसके भी 500 के बारे में कुछ लिखा नहीं है. सो मैंने बोला कि सर हम उसको एज इट इज रखेंगे. अच्छा, क्या साउडी बोल रही है सर उन्होंने सरप्लस 84,400 दिया है. उन्होंने सरप्लस 84,400 दिया है. ठीक है, मतलब 84,000 कितना दिया है बोला तूने? 800. मतलब 81,300. यहाँ पे 4,000 से प्रॉफिट इंक्रीज होगा बिकॉज एक्सपेंस कम होगा. सो ये हो जाएगा 85,500 माइनस लॉकर रेंट हम माइनस करेंगे 500 का, तो वो आ जाएगा 84,800. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी हो सकता है. ओके, देखो, सो एक एजम्पशन क्या है, अगर आपको आंसर पता नहीं तो आप कैसे आंसर ढूंढोगे? यू हैव टू मेक सम एजम्पशन कि एज नथिंग इज मेंशन, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है. इसके बारे में अगर कुछ लिखा नहीं है कि इसका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, एट द सेम टाइम इसकी रिसीट हुई है नहीं हुई है, इफ नॉट गिवन, तो वन एजम्पशन इज दिस इज एजम्पशन वन, राइट. एल्स, और लिखो, if we assume, right, outstanding salary of the previous year is paid during the year, last 2 minutes are paid during current year, and outstanding locker rent of previous year is received in the current year, then, right, मैं यहां पे लिखता हूं सैलरी एक्सपेंस विल बी, सैलरी एक्सपेंस कितना दिखेगा? पेड ड्यूरिंग द ईयर, paid during the year. Let me show you. Salary expense paid during the year. Salary paid during the year is 17,500 less paid for previous year 4,000. Therefore expense, salary expense, expenditure में इतना दिखेगा 13,500. Therefore surplus will increase. 4,000 से सरप्लस, एक्सपेंस कम होगा तो सरप्लस इंक्रीज, जो मेरा अभी सरप्लस है उससे 4,000 से ज्यादा दिखेगा. एंड लिख लेना लॉकर रेंट इनकम, इनकम कितना दिखेगा? हाँ, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अभी कितना है? रिसीव ड्यूरिंग द ईयर क्या है? रिसीव ड्यूरिंग ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज, इट इज अभी फिलहाल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज
Let me check. 1,500 less received for previous year 500, add outstanding for current year, which is outstanding for current year, which is 400. Therefore लॉक करेंट इनकम में कितना दिखेगा? 1,400. अब भी इनकम कितनी दिख रही है? अब भी इनकम दिख रही है 1,900. अब भी इनकम दिख रही है 1,900. देखो अब भी इनकम दिख रही है 1,900 फॉर द लॉकर रेंट. अब कितना दिखेगा? 1,400. देयरफॉर सरप्लस विल डिक्रीज बाय 500. इन दोनों का मतलब क्या है? सरप्लस इंक्रीज बाय 4,000, सरप्लस डिक्रीज बाय 500. सरप्लस विल इंक्रीज बाय 3,500, राइट? एक्चुअल सरप्लस अभी कितना है? 81,300 है. देयरफॉर न्यू सरप्लस 84,800. ठीक है, ये भी एक एजम्पशन हो सकता है. ये दूसरा एजम्पशन है. इट्स योर चॉइस. यू डोंट नो. अभी आपको आंसर पता है इसलिए आप बोल रहे हो सर ऐसे करना चाहिए. बट अगर एग्जाम में नहीं दिया तो क्या करोगे? यू हैव टू मेक वन ऑफ द एजम्पशन. एज नथिंग इज मेंशन, ओपनिंग में जो है वैसे के वैसे है, या ओपनिंग में जो रिसीवेबल रिसीव्ड हुआ है, जो ओपनिंग में पेएबल है पेड हुआ है. इट्स योर चॉइस. मैं वीडियो हाइड करता हूं. इट्स योर चॉइस एट द एंड. एंड इन दैट केस यूर राइट करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में बचेंगे असेट एंड लायबिलिटी में. ठीक है, करंट ईयर के ओपनिंग के कैंसिल हो जाएंगे. देन चलो ऑन दिस नोट वी कैन इन टुडे सेशन. एक क्वेश्चन बाकी है. व्हाट वी विल डू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. टुमारो हमारा वो क्वेश्चन हो जाएगा एंड टेक्स्ट बुक साथ में रखना. वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस. हम देखेंगे एडजस्टमेंट डायरेक्टली. ठीक है, और आप आपके टेक्स्ट बुक में टिक मार्क कर लेना. ठीक है, सब क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट देखेंगे. ठीक है, कुछ अलग लगता है तो वो स्पेसिफिकली उस पर डिस्कशन करेंगे. सॉल्व वालों की बात कर रहा हूँ. ठीक है, बट उसके पहले आज आप वो देख लेना. सब क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार देख लेना. अगर इफ यू कैन सॉल्व अनसॉल्व्ड वन, दैट इज ऑलवेज गुड. सो दैट विल गिव यू राइट या राइट थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा. तो आज थोड़ा लेट तक बैठना बट वो क्वेश्चंस कर लेना. ठीक है, थैंक यू. How surplus will decrease by 500? मैडम इनकम इज डिक्रीज बाय 500. इनकम इज डिक्रीज बाय 500. तूने इनकम से माइनस किया 500. यहाँ पे तूने एक्सपेंस से माइनस किया 4,000. प्रीवियस ईयर का है मतलब एक्सपेंस कम हो गया तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया. और यहां से इनकम इनकम रिसीट से 500 कम हुआ है, इनकम से 500 कम हुआ है. इनकम कम होगी तो सरप्लस कम होगा. आई थिंक आई एम क्लियर नाउ. ठीक है, अगर इनकम में ऐड होगा तो सरप्लस इंक्रीज होगा, इनकम से माइनस होगा तो सरप्लस कम होगा. एक्सपेंस में ऐड होगा, एक्सपेंस इंक्रीज मतलब सरप्लस डिक्रीज होगा. एंड अगर यही सरप्लस से एक्सपेंस से कम होगा तो सरप्लस इंक्रीज होगा. ऐसे इनकम एक्सपेंस सोचना. ठीक है, ओके गुड, थैंक यू.